ध्यान देना 55 नंबर प्रश्न क्या है, मानव भूगोल को परिभाषित करें। ठीक है ना, मानव भूगोल को परिभाषा या परिभाषित करें तो उसको इस तरह से लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। समझ ना, इधर ध्यान देना। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग मनुष्य का वातावरण के साथ क्या संबंध है उसको बारे में जानेंगे। समझिए ना, कि वातावरण से मनुष्य को हवा मिलता है, समझिए ना जी, वातावरण से उसका क्या पारस्परिक संबंध है, और इस आधार पर क्या होता है, क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं। क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत एक पॉइंट और जोड़ दिया है, देखिएगा, भौतिक पर्यावरण के साथ मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रीय अध्ययन क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। समझ गया ना, भौतिक पर्यावरण के साथ मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रीय अध्ययन क्या कहलाएगा, मानव भूगोल कहलाएगा। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न है, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। तो आप लोग इसको थोड़ा डिटेल में लिखिएगा। जैसे देखिए, पहला क्या है, सांस्कृतिक भूगोल, तो आप लोग ऐसे आंसर लिखिएगा और लिखिएगा सांस्कृतिक भूगोल। समझिए ना, इस तरह से आप सभी लिखिएगा। फिर सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, और क्या है, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। ये सब जितना भी है, सांस्कृतिक, सामाजिक, नागरिक, जनसंख्या, राजनीतिक, आवास और आर्थिक, ये सभी किसके उपक्षेत्र हुआ, मानव भूगोल के उपक्षेत्र। समझ गया ना, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, सातवां नंबर प्रश्न बच्चों, मानव का प्राकृतिकरण क्या है, मानव का प्रकृतिकरण क्या है। ठीक है ना, मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। समझिए ना, जैसा नेचर रहता है, जैसा नेचर रहता है उसके अनुसार मानव खुद को ढालना सीख जाता है। समझिए ना जी, जैसे ठंड के मौसम में स्वेटर जैकेट पहन लेते हैं, गर्मी के मौसम में कॉटन क्लोथ्स पहन लेता है, होता है ना, जैसा नेचर रहेगा, जैसा प्राकृतिक रहेगा उसके अनुसार से मानव ढलने लगता है। ठीक है, उदाहरण में हम एक एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं, देखिएगा, प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के आर्थिक विकास का बस सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को अच्छे ढंग से समझने के बाद प्रौद्योगिकी विकास करता है। पहले जो मनुष्य है वो प्रकृति के नियम को बढ़िया से समझेगा तब तो उसका प्रौद्योगिकी के द्वारा विकास करेगा। अब आप प्रकृति के नियम को समझिएगा नहीं तो विकास कर सकते हो, प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसी भी चीज़ का विकास कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का संसाधन के रूप में आप कब बदलिएगा, जब आपको उस वस्तु के बारे में ज्ञान हो। समझिए ना, कि इससे हाँ यह संसाधन बनाया जा सकता है, लकड़ी को काट के बेंच बनाया जा सकता है। आपको ज्ञान रहेगा तब ना बेंच बनाइएगा जी, समझ गया, ज्ञान नहीं रहेगा तो बनेगा। देखो इधर, मानव इस विकास के में प्रकृति का सुनता था, उसकी प्रखंडता से भयभीत होता था। मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहता था। मनुष्य किस संसाधन पर निर्भर रहता था, वो प्राकृतिक संसाधनों पर। समझ गए ना, चलिए तो इसको नोट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखो 8वां प्रश्न क्या है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। ठीक है ना, मानव भूगोल अपनी विषय वस्तु तथा उसके विश्लेषण के लिए अनेक सामाजिक विज्ञानों पर निर्भर करता है। ठीक है, मानव भूगोल अपने हर एक सब्जेक्ट का पूर्ण रूप से विश्लेषण करने के लिए अन्य विषयों पर निर्भर करता है। कौन कौन विषय है उसको ध्यान से देखिएगा। भूगोल और विज्ञान का संबंध, भूगोल और इतिहास का संबंध, भूगोल और राजनीति का संबंध, भूगोल और अर्थशास्त्र का संबंध, भूगोल और समाजशास्त्र का संबंध, भूगोल और जनसांख्यिकी का संबंध, भूगोल और कला का संबंध। ये भूगोल जो है, ज्योग्राफी जो है, कला से भी रिलेटेड है, समाज से भी रिलेटेड है, पॉलिटी से भी रिलेटेड है, मतलब ये सभी से संबंधित है। ठीक है ना, भूगोल और अर्थशास्त्र का संबंध, ये सब क्या है, मानव भूगोल है जो अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, अगला प्रश्न क्या है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखें।
अब मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, उस पर कमेंट करना है, टिप्पणी लिखना है। तो कैसे लिखिएगा? पृथ्वी तल पर, पहले तो मानव जो है, मानव भूगोल जो है वातावरण से उसका पारस्परिक संबंध है, ये एक लाइन लिख दीजिएगा। फिर यहाँ से लिखिएगा, पृथ्वी तल पर लाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने व उनके व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों जैसे मनोविज्ञान, कला विज्ञान, कल्याण, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यटन और यात्रा प्रबंधन इत्यादि के साथ घनिष्ठ अंतरापृष्ठ विकसित करती है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों का विकास भी होता है। समझ ना है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र यही है। बस इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एक प्रश्न और लिखवाएंगे, इसको पहले नोट कीजिए। तो अब प्रश्न और आखिरी प्रश्न आज का, ध्यान से देखिएगा। मानव भूगोल की विभिन्न परिभाषाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ ध्यान देना, शांत रहो। मानव भूगोल की विभिन्न परिभाषाओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, वो मानव भूगोल के कई परिभाषा है, कई भूगोलविद थे जिन्होंने अपने अपने विचारों से अलग अलग तरह से मानव भूगोल को क्या किया, परिभाषित किया। ठीक है ना? जैसे देखिएगा, मानव भूगोल की विभिन्न परिभाषा निम्न है। पहले भूगोलविद कौन थे? रैटजेल का कहना था मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण करता है। वहीं एलन सी सैंपल का कहना था मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। वहीं एक और भूगोलविद थे जिनका नाम था पॉल विडाल डी ला ब्लास। उनका मानना था हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान उत्पन्न संकल्पना ही मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है? वहीं एल्बर्ट हंटिंगटन के अनुसार भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है ना? तो ये कुछ भूगोलविद थे, हर एक के अनुसार मानव भूगोल को अनेक प्रकार से परिभाषित किया गया है। आप ये सभी मानव भूगोल का एक परिभाषा है, जो आपको सहूलियत हो, जो याद हो अच्छे से याद कर लीजिएगा। हालांकि याद तो पूरा कीजिएगा, समझ गए ना? क्वेश्चन पूछ देगा कि रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, तो ये वाला डिफिनेशन होगा। बात समझ गए ना? प्रश्न पूछ दिया एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करिए, तो ये वाला डिफिनेशन हो जाएगा। समझ गए ना? जो भूगोलविद थे उनका डिफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है? तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।